गृहमंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज लोकसभा में एमसीडी बिल उन्होंने पेश किया। आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद और कांग्रेस के गौरव गोगोई ने इस बिल को पेश करने का विरोध किया। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार ने इस बिल को पेश करने से पहले विचार विमर्श नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। बीएसपी नेता रितेश पांडे ने भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि आपने चुनाव नहीं करवाया और उसे रोकने के लिए बिल लेकर आ गए हैं, ये असंवैधानिक है। इन आरोपों पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कहीं से भी इस बिल को पेश करने से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय दिल्ली के नगर निगम का विकेंद्रीकरण हुआ था तो उसकी सोच यह थी कि दिल्ली के लोगों का विकास होगा, नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी, इनके कर्मचारियों का कल्याण होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 वर्षों का जो अनुभव आया है उसके आधार पर यह नगर निगम दिल्ली के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। इस बिल का मैं विरोध करता हूं इंट्रोडक्शन का, क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। किसी प्रकार की कंसल्टेशन टॉक्स ये केंद्र सरकार ने इस बिल लाने से पहले नहीं की है, ना राजनीतिक दलों से की है, ना राज्य सरकार से की है, ना किसी उन्होंने विचार विमर्श। ये बस अपने विफलताओं को छुपाने का ये एक प्रयत्न है। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कहीं से भी यह भारत के संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन नहीं है और नहीं किसी फेडरल स्टेट के अधिकार का अतिक्रमण है। महोदय, अनुच्छेद 239 क के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने, उसका स्वरूप बदलने या उसका निरसन करने के लिए सक्षम है यह सदन। हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के सांसद रमेश भिदूरी। जो बिल पेश किया गया एमसीडी को लेकर विपक्ष के लोग विरोध कर रहे थे। देखो, विपक्ष के लोगों ने तो आयुष्मान भारत का भी विरोध किया है। केजरीवाल ने लागू कर दी दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत। अगर गरीब लोगों को 5 लाख रुपए मिल जाए इलाज के लिए, दर दर की ठोकर खाते हैं, तो केजरीवाल तेरा क्या जाएगा? क्योंकि मोदी जी की योजना है, तो उनका माइंड सेट है। ये दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के हित में बिल लाया गया है। दिल्ली के जो एम्प्लॉई हैं हजारों, उनकी समय पे सैलरी नहीं मिलती है, टीचरों की सैलरी नहीं मिलती है, सफाई कर्मचारियों की सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, जो रिटायर्ड अधिकारी एमसीडी के हो गए उनकी पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, विधवा बहनों की पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, क्योंकि रेवेन्यू केजरीवाल ने रोक रखा है, देता नहीं है। रेवेन्यू केवल साउथ दिल्ली के अंदर है, नॉर्थ दिल्ली और नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हार के डर के मारे आप तीनों के एक कर रहे हैं। देखो, ये पहले भी एक थी जब बनाई गई थी एमसीडी। एक निकाय होगा तो खर्चे कम होंगे जी। और केजरीवाल साहब से क्यों डरेंगे? उत्तरांचल में केजरीवाल ने हमारे खिलाफ, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, क्या हासिल किया उत्तरांचल के सम्मानित निवासियों ने? यूपी के लोगों ने केजरीवाल को जवाब दे दिया, उन्होंने कहा हमें मोदी चाहिए, केजरीवाल तेरे से झूठा आदमी नहीं चाहिए। गोवा के लोगों ने जवाब दे दिया 3 बार में। तो केजरीवाल कहाँ सामने है? केजरीवाल भाजपा के सामने कहीं है ही नहीं। लोगों ने मान लिया है इसको। दिल्ली में पिछली बार केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री थे जब लोगों ने, सम्मानित दिल्ली के नागरिकों ने भरोसा एमसीडी निगम पे, भाजपा पे किया था। लोकसभा के अंदर मोदी जी पर विश्वास किया, साथ-साथ एमपी जिताकर। विकेंद्रीकरण तो अच्छी बात है, इसी बहाने काम होता है, विकास होता है। विकेंद्रीकरण अच्छी बात थी अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री ना होता तो। केजरीवाल ने 13,000 करोड़ रुपया, फिर दोहराना चाहता हूँ, एमसीडी का नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से एम्प्लॉय को सैलरी मिलनी चाहिए, टाइम पे नहीं मिलनी चाहिए, विधवा बहनों को पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, जो रिटायर्ड लोग होंगे पेंशन उनको मिलनी चाहिए, टाइम पे नहीं, उनके खर्चे नहीं है क्या? वो केजरीवाल देगा नहीं। रेवेन्यू का पैसा कहाँ से आए जी? तो इसीलिए दिल्ली में विकास हो और दिल्ली के एमसीडी के एम्प्लॉय को समय पर सैलरी मिले, रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिले, विधवा को, बुजुर्गों को समय पर पेंशन मिले, इसलिए उसको एक किया जा रहा है। वो कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक छोटी पार्टी से डर गई है। आप बार बार केजरीवाल का एजेंडा हमसे क्यों चलवाना चाहते हैं? केजरीवाल जी की हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या थी? बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी, केजरीवाल लड़ा, सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 400 सीटों पे, 403 पे यूपी में जमानत जब्त हो गई। गोवा में उनका क्या हाल हुआ? मिजोरम में उनका क्या हाल हुआ? बताओ जी आप। अपनी केजरीवाल अपनी हैसियत तो देखिए ना। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पिछला निगम का चुनाव केजरीवाल के सामने नहीं हुआ था क्या? तब असर क्या हुआ आपका? लोकसभा का चुनाव आपका ही असर नहीं हुआ था? जो आपका स्टार बनाकर आप राघव चड्ढा कहते थे, वो चीज 57% लोगों ने उसको नकार के भारतीय जनता पार्टी को जिताया।